सबसे पहले हम सब गौरवान्वित हैं, पूरा मंत्रिमंडल गौरवान्वित है कि हम सब ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राजा भगत सिंह जी के कर्मभूमि जन्मभूमि पर आकर यहाँ पर कैबिनेट की है और एक विराट व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने 1857 के क्रांति में तात्या टोपे जी के साथ मिलकर जिस प्रकार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे और न छक्के छुड़ाए बल्कि मुझे आज यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ की घाटियों में उन्होंने श्वेत मक्खी पाल रखी थी और जैसे ही अंग्रेज घुसे तो श्वेत मक्खी पे हमला कर दिया तो उन्होंने सेना को भगा दिया। ये शायद विश्व का एक पहला कोई उदाहरण होगा कि राजा भगत सिंह जी ने मतलब शहद की मक्खियों से सेना को भगाने का काम किया। ये मेरे लिए भी नई जानकारी थी और शायद हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के लिए भी नई जानकारी थी। जो उनकी वीरता थी, जो उनका पौरुष था, वह निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और आज हम सब लोग कृतज्ञ हैं। 9 तारीख को 11 वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में संगठन के द्वारा 11 से लेकर 21 जून तक हमारे लिए कई प्रकार के विकास के कामों को भारत सरकार की सारी जानकारी के साथ साथ प्रदेश सरकार के कामों को लेकर भी हमारे कार्यकर्ता नीचे तक जाए, इस आह्वान के साथ हमारी बैठक हुई। मुझे इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सब असंभव काम किए जो बीते 75 साल से लंबित थे। कई ऐसे चुनौती के काम थे जिनके आधार पर हमारे देश के लिए बड़े मन में व्याकुलता थी, लेकिन आज बदलते दौर में देखते हैं तो धारा 370 से लगा करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को 11वें नंबर से लेकर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में स्थापित किया। देश के दुश्मनों से निपटने की दुनिया के 3 ही देश ऐसे हैं जो अपने देश के दुश्मनों को अपने देश की सीमा पे नहीं, वो जहाँ भी होते हैं वहाँ घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। भारत कई मामलों में एक अलग से ताकत बना है। ऐसे में सारी बातों को पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के इन आयोजनों को सफलता के साथ करें, मैंने शुभकामना भी दी है। और आज ही हमारी अपनी कैबिनेट की बैठक 1857 के नायक राजा भगत सिंह के माध्यम से हमने अपनी सरकार के बनने के साथ विरासत से विकास का यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को आगे रखते हुए हमारे उन नायकों के लिए सम्मान के साथ और उन क्षेत्रों में कैबिनेट करने की बात शुरू की है जिनके भरोसे से उनके इतिहास के स्वर्णिम पक्ष को समाज के सामने ला करके बताने की आवश्यकता है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने रानी दुर्गावती के